एपिसोड के स्टार्ट में हमें सीन दिखाया ज़्यादा देखने गया जो कि पहुंच चुका था अपनी यूनिवर्सिटी में। सो वहाँ पे जो ऑफिस था यूनियन वहाँ पे पहुंच जाता है और मनी मन कहता है मैं यहाँ पे आना तो नहीं चाहता लेकिन कुछ काम है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। सो उसके बाद तो मनी मन सोचता है कुछ दिन पहले की बात है जहाँ पे टीचर आती है, आने के बाद कहती है यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छा बंदा है। सो जो स्पोर्ट और जो खेलने कूदने का जिम्मेदारी मैं देखो इनको देना चाहूँगी। सो उसके बाद आगे मेरे पर जिम्मेदारियाँ खेलने कूदने का और मैं अपनी जाल के अंदर खुशी फंस चुका हूँ। सो उसका देखता है अंदर कोई तो नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। और कोई अंदर होता है सो मेरी फट जाता। सो उसके बाद कहता है बहुत अच्छी बात है। सो उसके बाद तो अंदर जाता है, उसके हाथों में एक नोट था जो स्पोर्ट के रिलेटेड था। सो उसके वहाँ पे रख देता है, कहता है मेरा काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है और मैंने कुछ दिनों से सोया नहीं, लगता है मुझे सोने लायक कुछ ढूंढना पड़ेगा मैं जहाँ पे जाकर रेस्ट कर सकूँ। सो उसी वक्त बाहर से आवाज़ आता है क्या सब कुछ ठीक ठाक ही है ना। सो मीटिंग लगता है बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। सो जो शिया थी वो भी कहती है हाँ मीटिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं भी जाती हूँ, पहले अपने एक कमरे में जाने का रेस्ट करती हूँ। सो इस बात को सुनने के बाद अब देखिए उनकी पूरी तरीके से फट जाता है, क्या बाहर से अंदर मतलब आवाज़ आ चुकी है, बहुत जल्द यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, लगता है आज मेरा लोड़े लग जाएगा गाइस। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा वो मुझे बाहर से देख लेगी। अगर उस दिन की बात उसे याद आ गई आज मेरा ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। सो मुझे ऐसा छुपना पड़ेगा किसी जगह। उसके बाद वो जाता है एक कमरे के अंदर। सो पे जाने के कहता है लगता है ये स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस है, लगता है मैं एक शेर से बचने के लिए मैं शेर की गुफा के अंदर आ चुका हूँ, लगता है आज मेरा कुछ ना कुछ तो बहुत जल्द होने वाला है। सो उसके बाद वो जाता है कुछ देखता है, वो नोट को देखता है। सो नोट को देखने के बाद उसको याद आता है ये नोट तो शिया की है, लगता है मैं शिया के कमरे के अंदर आ चुकी हूँ, मतलब आ चुका हूँ, आज तो मेरा कुछ होगा ही, भगवान मुझे बचा लो। से भी आवाज़ आ रहा था कि लगता है बहुत जल्द मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, शिया तुम सेक्रेटरी बंदे को इन्फॉर्म कर दो बहुत जल्द यहाँ पे आ जाए, हमको मीटिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो जो जिक्र था वो भी कहता है लगता है मुझे किसी जगह को जब छुपना पड़ेगा वरना मेरा आज कुछ हो जाएगा। सो उसके बाद वो जाता है शेल के अंदर जाकर छुप जाता है। सो जो शिया थी वो भी अंदर आती है। सो उसको भी दिखाई देती है नीचे एक बुक था जो कि गिर चुका था। सो वो भी कहती है ये नीचे कैसे गिर चुका, मतलब गिर चुकी है। सो उसके बाद जाती है उसको रीड करने लगती है। सो दीकुन से भी अंदर मतलब दीकुन अंदर से देखता है ये लड़की के पागल है, इसके पास कोई काम नहीं है क्या, ये रीड करने लग चुकी है, जाओ तुम अपने काम को करो, मुझे ऐसे जाना है वरना आज मेरे यहाँ पे लोड़े लग जाएगा। सो उसके बाद जो शिया थी वैसे जाने लगती है। सो भी कहता है लगता है ऐसा बहुत जल्द निकल जाएगी। शिया कहती है मतलब शिया जाती है डोर के पास, जाने उसको लॉक करती है, कहती है आज का दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा ही हॉट है, मैं अपने कपड़े को पहले चेंज कर लेती हूँ। सो इस बात को सुनने के बाद देखिए उनका और ज़्यादा ही फट जाता है, कहता है क्या अपने कपड़े को चेंज करने वाली है, और इस हालत में उसने मुझे देख लिया ना, मेरा ज़िंदगी मैं सच्ची में बोल रहा हूँ मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो उसके बाद वो जाती है मतलब शिया जाती है एक शेल के पास, देखिए उनके पास वाले शेल के पास जाने का तो ओपन करती है, कहती है यहाँ पे सारे के सारे कपड़े बहुत ज़्यादा ही पुराने हो चुके हैं, इसको लगता है चेंज करना पड़ेगा, लगता है मुझे और कुछ न्यू कपड़े को खरीदना ही पड़ेगा। सो उसके बाद वो कहती है लगता है इस शेल के अंदर कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, मुझसे फेवरेट चीज़। सो उसके बाद जाके वो शेल को ओपन करती है, जैसे ओपन करती है शो अंदर एक शोपीस था जिसका नाम था देखिउन। सो ये देखने के बाद देखिउन की फट जाता है और शिया की वो भी फट जाती है। सो शिया जोर से चिल्लाने ही वाली थी लेकिन देखिउन उसको मुंह को पकड़ लेता है अपने हाथों से, कहता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे तुम सोच रही हो ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, ये एक गलत फहमी। सो उसी वक्त जो देखिउन था उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है शिया के ऊपर। सो ये देखने के बाद शिया कहते हैं अब चले परवट, ये कहने के साथ साथ उसको धक्का देती है, उसके बाद वहाँ से भागने लगती है। सो देखिए उसके पीछे जाता है, जाने तो उसको फिर से पकड़ लेता है। देखिए कहता है तुम मुझे कुछ गुंडा या परवट मत समझ लेना, मैं एक अच्छा बंदा हूँ, मैं तुमको इस सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पहले तुम मेरी बात को सुनो उसके बाद डिसाइड करना तुमको क्या करना है। तो उसके बाद जो देखिए था उसके हाथ जाता है उसके बेली के अंदर मतलब पेट के ऊपर। सो उसका जो स्किल था वो भी एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से जो शिया थी उसको एक बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार फीलिंग आती है। सो भी कहती है ये तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है, इससे मुझे रिलैक्स मिल गई। सो उसके बाद वो नीचे गिर जाती है। सो ये देखने के बाद देखिए भी पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है। सो शिया कहते हैं तुम अपना हाथ मुझसे हटा लो, मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा एहसास हो रहा है। सो जो फ्लावर लेडी थी वो भी उसके पास जाती है देखिए उनके, वो कहती है अगर तुमने इससे हाथ हटा लिया तो तुम्हारा हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा और ये ज़ोर से चिल्ला देगी और सारे के सारे बंदे यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारा भरदाम कुटाई कर बाहर से भी आवाज़ आते है क्या शिया अंदर क्या कुछ गड़बड़ है। सो इस बात को सुनने के बाद जो मैंने कहा था वो पूछता है फ्लावर लेडी से क्या कुछ रास्ते हैं हमारे पास। सो फ्लावर लेडी भी कहते हैं एक ही रास्ता है, जो इसके एफेक्शन पॉइंट उसको फुल्ली 100 करना पड़ेगा। सो मैंने कहा देखो वो भी कहते शिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। एक कहने के साथ साथ जो उसके स्किल था उसको एक्टिवेट करने के बाद उसके पेट पे हाथ रख देता है और उसको भी एहसास हो जाती है जन्नत की। सो भी कहते ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली एहसास है, लगता है मैं बहुत जल्द नीचे गिर जाऊँगी। तो उसके बाद तो नीचे गिर जाती है। सो जो देखिए था वो भी कहता है
ये चीज़ फाइनली काम किया। सो बाहर से भी आवाज़ आता है क्या कुछ गड़बड़ है, हम लोग के अंदर आ जाए। देखिए सोचता है अगर ये लोग मुझे इस हालत में पकड़ लिया सो मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगा पर्वत और एक ठड़की के नाम पे, और मैं नहीं चाहता मेरी ज़िंदगी ऐसा हो जाए। जो शिया थी वो भी कहती है अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एक चूहा था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन वो ऐसे भाग चुका है और तुम लोग भी जो अपने काम में लेके काम पे जाकर लग जाओ। देखिए उनके आता है लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की। सो इस बात को सुनने शिया कहती है क्या तुम्हारी मदद मैं नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो लोग मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरा रेपुटेशन और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, और मैं नहीं चाहती मेरा रेपुटेशन और भी ज़्यादा नीचे गिर जाए। सो इसलिए मैंने उनसे झूठ कहा। सो उसके बाद अपने कपड़े को चेंज करने लगती है। जो देखिए था वो भी उसको सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है। सो माफ़ करना, मैं कुछ ऐसा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पे आ चुका था जो स्पोर्ट के बारे में कुछ था उसको देने के लिए, लेकिन आने के बाद इस हालत में हम लोग फंस गए, और बाकी के बारे में तुमको तो पता ही है। सो उसके बाद जोशिया थे वो भी कहते हाँ, और एक बात इसके बारे में बाहर रिवील नहीं होना चाहिए। सो देखिए कहता है मैं एक बहुत अच्छा बंदा हूँ, और जो मैं अपना प्रॉमिस करता हूँ उस प्रॉमिस को मैं हमेशा ही रखता हूँ। सो जोशिया थी वो कहती है लेकिन प्रॉमिस में इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती, और मेरा मॉम कहती है हर वक्त किसी लड़के के ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जाता, और मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ उसके बाद तुम अपने प्रॉमिस को कभी तोड़ नहीं पाओगे। सो देखिए कहता है क्या तुम क्या करना चाहते हो। सो उसके पास में एक बात का सीन देखा जाता है जहाँ पर इस तरह से लोग आ चुके थे। सो जो शिया थी वो भी अनाउंसमेंट कर देती है, जो देखिए आज से बन चुका है स्टूडेंट यूनियन का एक ऑफिसर, और आज से काम करेगा शिया के अंडर। सो जो वहाँ पे लोग थे वो भी क्लैप करने लगते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, शिया को भी एक सेक्रेटरी मिल चुका है फाइनली। देखिए मैंने में सोचता है जो मेरी रात का टाइम था वो भी जा चुका है जॉब के अंदर, और जो मेरा दिन का टाइम है वो भी जा चुका है जो यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के अंदर। लगता है मेरा ज़िंदगी मुझसे बहुत दूर जा चुका है, और भगवान भी मेरे साथ लगता है लड़बाजी खेलना चाहता है, और ऐसा चलता गया सो मेरी आज़ादी मुझसे छीन जाएगी। सो उसके बाद मैं रात का सीन देखा जाता है होटल के अंदर। सो जहाँ पर टियन भी आती है, सो सारे लौंडे लोग थे वो भी इसको ग्रेट करने लगते हैं। जो लिन का एक दोस्त था ऐसा ही समझ लो, वो कहता है कल रात क्या हुआ था, क्या वो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्या तुमसे सेटिस्फाइड है। सो जो देखिए था वो भी कहता है तुम कुछ ऐसा ही समझ सकते हो। सो कहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम जानते हो अगली बार पहली बार एक ऐसा हुआ था, एक बंदा आया था जिसके साथ जो बुर्की की लत थी उसने एक रात एक नाइट स्पेंड किया था, लेकिन उसको कुछ खास मज़ा नहीं आया था। सो उसने 30 पॉइंट दिया था, रेटिंग दिया था, लेकिन उसके बाद से उस लड़की को हम कभी दिखा नहीं इस होटल के अंदर, ऐसे गायब ही हो चुका था वो बंदा। सो इस बात को सुनने के बाद देखो उनके और ज़्यादा ही फट जाता है, कहता है क्या ऐसा कुछ हो चुका था, और कल तो मैं यहाँ से भाग चुका था उसको छोड़ने के बाद, अगर उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी और मेरा काम तो यहाँ से चला जाएगा। रुकी गलत थी टियन में वो भी सामने आती, वो भी कहती है क्या यहाँ पे यून का ही बंदा कौन है। सो जो लिन का दोस्त था वो भी सामने जाता है, वो भी कहता है यून का एक नया बंदा है, उसको माफ़ कर देना, अगर उससे कुछ गलत हो जाए सो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना। यून का तुम भी सामने आओ, इससे कि माफ़ी मांगो। जो लियोन था मन में सोचता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो लगता है यूनका की ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और तुम मुझसे अपने क्लाइंट को छीनना चाहते थे, अब साले तेरे औकात है क्या मेरे क्लाइंट को छीनने का। सो उसके बाद जो यूनको था देखो उसके पास जाता है। सो जो रुकी गलत थी जो तियनमा वो भी उसको पकड़ लेती है, वो भी कहते हैं लगता है तुमसे कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उसको 100% रेटिंग देना चाहूँगी। इस बात को सुनने के बाद सबकी फटती है, जो लियोन था उसको और ज़्यादा ही जलती है, और जो वहाँ पे लिन का दोस्त था कहने लगता है क्या 100%, जब यहाँ पे लियोन नया बंदा था, न्यू आया था, सो उसको भी 95 मिला था, लेकिन लियोन जो देखो उसको बहुत ज़्यादा मिल चुका है, फुल्ली 100। ये तो लगता है लियोन से भी बहुत ज़्यादा टियनमा रुकी गलत थी, वो भी कहती है जब मैं यहाँ पे अगली बार आऊँगी तब भी मैं तुमसे सर्फ लेना चाहूँगी। सो इस बात को सुनने के बाद लियोन की और ज़्यादा ही जलता है। सो लियोन भी अपने हाथों से ग्लास को तोड़ देता है। सो लियोन के पास एक लड़की थी, वो भी कहते हैं क्या लियोन तुम पागल हो चुके, अपने हाथों से ग्लास को तोड़ दिया, इससे तुमको कुछ चोट भी लग सकता है। सो लियोन भी कहता है माफ़ करना, लेकिन इससे कुछ मेरे को होने नहीं वाला। सो उसके बाद वो लड़की भी उसका केयर करने लगती है। लियोन मन कहता है अब साले लगता है तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, अगर ऐसा चलता गया तो बहुत जल्द मैं तुमको यहाँ से दफ़ा कर दूँगा और ज़िंदगी से तुमको मैं गायब कर दूँगा, और बहुत जल्द मैं तुमको ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में से बताना, और अब चाहता हूँ मैं इसको कंटिन्यू करूँ, सो नीचे आप कह सकते हो। और कुछ भाई लोग कहते हैं इसको किसी ने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, सो मैं क्या करूँ, आपका राय आप कमेंट में अंदर कह सकते हो। सो मैं देखना चाहता हूँ कितना ज़्यादा वोट आते हैं इस सीरीज़ के ऊपर, और वोट आते हैं सो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं आते हैं सो मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा।